हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SWD मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फ्री IAS PCS कोचिंग स्टार्ट किया गया है, उसका एग्ज़ाम था आज 18 दिसंबर को। ठीक है, तो उसका पेपर का आंसर की लेकर आया गया है। ठीक है, तो आंसर की आप लोग बस मिला लीजिए, क्वेश्चन देख देख कर हम यहाँ कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर बता दें। एक दो क्वेश्चन पे डाउट है जिसको बता देंगे, और एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग का कुछ लगेगा कि नहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका देख लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर चेंज होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 243T, आर्टिकल 243T। और फिर अगला क्वेश्चन था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। तो अभी हाल ही में 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो राज्यसभा को प्राप्त है, वो आर्टिकल है 249, आर्टिकल 249। ठीक, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए TN इज इक्वल टू कॉस पावर n थीटा प्लस साइन पावर n थीटा। तो T10 मतलब n इज इक्वल टू 10 की वैल्यू n की वैल्यू 10 दे दिया है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दिया है। तो अब आप रखेंगे तो 1/16 आएगा। और ये कैसे, अगर इसका सलूशन चाहिए होगा कि मैथ वालों का क्वेश्चन का सलूशन, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उसका सलूशन भी करा दिया जाएगा जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो अभी फ़िलहाल बस आंसर देख लेते हैं जल्दी से। अगला है नंदा देवी जैव मंडल निकाय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में है नंदा देवी। छठा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से, हाइड्रोजन का फ्यूज़न होता है, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम ना बनाते हैं। ठीक है, हीलियम जो कि अक्रिय गैस है। आगे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 1 = 0 का मान का एक मूल अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा + 1/α का मान, तो इसका P आंसर आएगा। और इसका अगर वही सलूशन अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, पूरा सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर P हो जाएगा। जीवाणु जनित बीमारी, तो टिटनस जीवाणु जनित बीमारी है। अगर स्लो होगा स्पीड तो 1.5 में कर लीजिएगा। किताब उल हिंद मूल किस भाषा में लिखी गई है, मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में, द्रव्य नहीं होगा, द्रव अवस्था लिक्विड फेज में ब्रोमीन होता है। ठीक है, क्लोरीन तो गैस ही होगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो ये निराला की है। राम की शक्ति पूजा निराला ने की रचना है। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x² + 5x + k के मूल अल्फ़ा बीटा है तथा α² + β² + α बीटा = 21/4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी में चलते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन लाइन। तो सो इनोसेंट आर्क सो कैनिंगली सिंपल, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन होगा। ठीक है, अगला है प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम DNA को काटता है। तो ये विशिष्ट स्थान से होगा। एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डाउट वाले हैं तो 100% श्योर नहीं, मगर एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा 100 क्वेश्चन में कि इधर उधर थोड़े प्रॉब्लम में हो, बाकी क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। ठीक है, अगला है हाल ही में प्रारंभ की गई केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी CBDC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक सांकेतिक मुद्रा है, इट इज़ अ टोकन मनी। ठीक, अगला है कि करेक्ट चूज़ करना है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका ज़्यादा चांस हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए गो देन सेट द एंड एंड डांस विंटर अवे। ठीक है, मगर इन दो ऑप्शन में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा चांस है कि यही हो सकता है, तो एक दो क्वेश्चन डाउट में रहेगा। अगला है ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक, तो इसके बाद है एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट एक दिन में 6 घंटे उपयोग में लाया जाता है, एक दिन में ऊर्जा की खपत होगी। तो इसका 60
वाट है और 6 घंटे, ठीक है। तो 6 आवर्स हो गया, और इसको किलोवाट आवर करेंगे तो आप 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 0.36 यूनिट आएगा इसका आंसर। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन का संलयन। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अगला है, यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो 25% अधिक होगी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग का है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी चेमा युंगडुम हिमनद से निकलती है, चेमा युंगडुम ग्लेशियर से, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, रामचंद्र जी ने बुलाया था। और यदि बल वेक्टर एफ तथा विस्थापन वेक्टर डी है तो इसका कार्य वो डब्लू क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि डब्लू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी होता है, ठीक है। तो ये एफ डॉट वेक्टर डी होगा। और अगला है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिसग संत बिरो सरोज सब हरखे लोचन भृंग, तो इसमें रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 27, अल्फा बीटा और गामा के किरण के बारे में सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कथन आप लोग यही होगा, देख लीजिएगा, अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है विसर्ग संधि है, तो यही निश्चल वाला ही, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समसपुर पक्षी विहार है? तो ये रायबरेली में है समसपुर पक्षी विहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो भारत में पूछा है, तो भारत में सबसे बड़ा गंगा नदी का बेसिन है। अगला है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इक्लिप्स। एंड जुड़ा है मगर ये राइज एंड फॉल के लिए है, जो कि ये टाइड के बारे में बोल रहा है, तो इज रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भारत की संविधान की प्रस्तावना में खंड हम भारत के लोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है, बेला सागर झील उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में है, बेला सागर झील, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य विदेशी मुद्रा हेजिंग से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी ज़्यादा इसका ज़्यादा चांस है कि इसमें दोनों सही है, हमने पता किया है, तो इसका आंसर होगा दोनों सही है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा डाउट में डाल दीजिएगा, अगर हमें एकदम कंफर्म हो जाएगा तो हम बता देंगे। हम ऑथेंटिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एकदम ईमानदारी से बता दे रहे हैं क्या कैसे है, ठीक। अगला है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, तो ये जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था। अगला है कि एक तार के आर प्रतिरोध वाले टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है। उन भागों को आपस में समांतर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। यदि इसके इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपन आर डैश पूछा है। तो अगर आप करेंगे तो ये सोल्यूशन इस तरीके से किया गया है, तो 25 आएगा। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, दे देंगे। अगला है, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें हरा प्रत्यय है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये वैस डिफरेंस शुक्रवाहिका है, वो मेल का है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सम्मिलित नहीं किया जाता है तो उपयुक्त सभी गृहणियों का क्रियाकलाप, हस्तांतरण, भुगतान, अवैधानिक मतलब इलीगल एक्टिविटीज़, ये सब कोई भी शामिल नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आर्त त्रिज्या वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी है तथा ए बी इज इक्वल टू 2AC। यदि पी और क्यू ए बी और ए सी की उसके केंद्र से दूरियां हो तब सत्य कथन है। तो ये होगा इसका चौथा वाला, 4Q² बराबर P² + 3R², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आंसर चाहिए होगा तो बताइएगा। अगला है, भारत
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। अगला है पॉलीथीन किस यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है? तो ये एथिलीन होगा, एथिलीन। अगला है यदि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तब इसका होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक। अगला है 45 नंबर का कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्बेजल? इम्बेजल का सिनोनिम मिस एप्रोप्रिएट होगा। बादशाहनामा की रचना किसने की है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने किया है। अगला है वृत्त x-2a इंटू x-2b प्लस y-2c इंटू y-2d इज इक्वल टू 0 का केंद्र है, तो इसका a प्लस b कॉमा c प्लस d ये इसका केंद्र होगा। व्हाट इज़ द एंटोनिम पूछा हुआ है इवन हैंडेड का, तो ये इसका पार्शियल हो जाएगा। अगला है मौद्रिक नीति का अस्त्र क्या है? मतलब टूल, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर, इसीलिए बढ़ाया घटाया जाता है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 का उद्देश्य क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला है 51, आधा हो गया है, जल्दी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो ये थारू, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। आद्य इतिहास का संबंध भारत में किस काल से लिया गया है? तो हड़प्पा काल से लिया गया है आद्य इतिहास। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू हिम प्लीज स्टैंड हेयर टिल आई रिटर्न, तो सी प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टैंड देयर टिल सी रिटर्नड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो पंजाब अभ्रक का उत्पादक नहीं है। अगला है माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या है? तो बहुलक मतलब मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 कक्ष वाला हृदय होता है, तो मछलियों में 2 कक्ष वाला हृदय होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंता को दिया गया है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डेनियल डीफोए ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अतीत स्मृति किस लेखक की रचना है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। शूलपाणी, इसमें बहुब्रीहि समाज है। अगला है टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? तो ये गीतांजलि श्री की रचना है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार से संबंधित नहीं है? तो काम का अधिकार, ये डीपीएसपी का है। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 करनी में 3 सेंटीमीटर होगा। मॉन्टेस्क्यू ने किस पुस्तक की रचना की है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने ये बुक लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा चर खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर इसका अंग नहीं है। ठीक है। अगला है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अनुसार है। 87 के बाद 68 है कि बैड बैंक हाल ही में खबरों में थी, नीचे गए कूट का प्रयोग करते, इस बारे में सही का करिए। तो इसका है सभी, इनमें ये सभी इसका ऑप्शन होगा, ये सभी 1 2 3 तीनों का स्टेटमेंट सही है। ठीक। अगला है सल्तनत काल में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू हुई थी? तो 1952 में। अगला है तो निम्नलिखित में से किन विद्यमान योजनाओं को हाल ही में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना में समाहित कर दिया गया है? तो इसका है तीनों, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो धंग देव ने बनवाया था।
हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सम बॉयज वर प्लेइंग द वांडेड मैन। द वांडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प बाई सम बॉयज। तो इसका यही आंसर हो जाएगा पहला वाला। 75 तक हो गया है, बस 25 क्वेश्चन और बचा है। किस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है उसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाता है। अशुद्ध को चुनना था तो सिंदूर, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, तो ये सिंदूर गलत है। सैंडल पीक चोटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक चोटी है। परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें होगा परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन दो चीज़ों में है। तो परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है, जैसे कि हीलियम अक्रिय है तो ये रह सकता है। और जबकि अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पहले ये माना जाता था, बट बाद में देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका ज़्यादा से ऑप्शन यही सही होने का है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की संरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रीटें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश दोनों। अगला है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आ जाएगी। अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे तो निवेश कम होगा अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो 1990 सबसे गर्म माना गया है। परानिस्यंदन होता है तो बोमन संपुट में परानिस्यंदन होता है। और यहाँ पर एक पोयम दिया हुआ था इंग्लिश का और पूछा था द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, तो पोएट रिवर के बारे में बात कर रहा है। अगला है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है मैच द फॉलोइंग। तो इसका अगर आप लोग को पता होगा कि हेमलेट जो कि काफ़ी फेमस है शेक्सपियर का, तो अगर एक ही ऑप्शन आप देखेंगे कि फर्स्ट का बी एक ही में है तो आप लोग का आसानी से हो जाएगा कि हेमलेट शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। अगला क्वेश्चन है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ, तो 33.1/3% हो जाएगा। मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है, तो ये जो मोटर गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है वो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम से बना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा के कारण नदी के पानी का पीएच घट जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा से 7 से कम हो जाएगा पीएच। उदय योजना किससे संबंधित है? तो उदय योजना विद्युत सुधार से संबंधित है। बस खत्म ही होने वाला है। मूललता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मूललता के बारे में, मूललता 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या है। एक्चुअल में मूललता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो यहाँ किलोग्राम न देके लीटर दिया हुआ है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +4D है, तो प्लस है तो मतलब कि कन्वर्जेंस लेंस होगा, मतलब अभिसारी लेंस, और +4D है तो ये 25 सेंटीमीटर का अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है। सरक्रीक विवाद का संबंध आपका भारत और पाकिस्तान से है, गुजरात में है ना सरक्रीक। डार्विनवाद का मूल आधार क्या है? तो प्राकृतिक चयन डार्विनवाद का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आसन डोलना का सही अर्थ है? तो विचलित होना, आसन डोलना का विचलित होना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है एक पद्यांश, उसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो उपयुक्त पद की भाषा तो ब्रज भाषा होगी, और उपयुक्त पद तुलसीदास की विनय पत्रिका से लिया गया जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये पूरा का पूरा आंसर था। अपने हिसाब से हमने कोशिश किया कि सारा सही आंसर बताएं, फिर भी अगर एक आध भूलवश कोई गलती हो गई हो ह्यूमन एरर की वजह से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों तक पहुँचे, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।